तो देख लोगे आप लोग। ठीक है, ये शेयर हो रही है अब इसकी, सब चीजें शेयर हो रही है। तो हम यहाँ पे थे और हमारा कैलकुलेटर यहाँ पे था। तो हमने कहा कि हम किस पे गए थे, ऑप्शन पे गए थे। ऑप्शन में जाने के बाद हमने कहा कि इसका एडजॉइंट अगर निकालना है तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो मल्टीप्लाई होगा किससे, ए इनवर्स से। तो पहले तो डिटर्मिनेंट मालूम होना चाहिए। पहले तो सो 2 मिनट रुक जाते हैं। मैं कैलकुलेटर पे काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो 2 पे गए हम, हमने डिटर्मिनेंट लिखा। डिटर्मिनेंट किसका चाहिए, मैट्रिक्स ए का चाहिए। तो ऑप्शन पे गए, मैट्रिक्स ए किस पे है, 3 पे। तो 3 पे हमने लिख दिया। तो ये क्या आ गया हमारा, 1 डिटर्मिनेंट आया था इसका। इसका 1 डिटर्मिनेंट आया था, याद है इस क्वेश्चन का डिटर्मिनेंट जो आया था वो 1 आया था। ये रहा, ये रहा इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो 1 वो मतलब वही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसका इनवर्स निकालना चाह रहा हूं तो अब क्या करूं, एसी का बटन दबाया, ऑप्शन पे गए, मुझे इनवर्स चाहिए। तो पहले मैंने मैट्रिक्स ए इनवर्स लिखते कैसे हैं, ए के ए की पावर -1 ना, ए की पावर -1। तो सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स लिखूंगा और फिर ये इनवर्स का बटन है, ये रहा इनवर्स का बटन। ये मैंने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। ये आ गया हमारा इनवर्स, ये आ गया हमारा इनवर्स। क्या है भाई, 3 - 1 3, -4 2, -5, -2 1, -2। चेक कीजिए, चेक कीजिए, क्या ये आंसर सी ट्रांसपोज के बराबर है। चेक करो जरा आप लोग। सही है। तो इसका मतलब इसने क्या कह दिया, एडजॉइंट कह दिया। इसने क्या किया, इसका एडजॉइंट कह दिया। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप, ई एस, यार ई एस में देखना पड़ेगा मुझे, याद नहीं आ रहा। कैलकुलेटर सामने होता ना तो मैं बता सकता था आपको। आराम से, अभी अब हुआ ना आराम से। लेकिन जब ये मालूम नहीं था तो क्या कर, फिर तो फंस गए थे। फिर आपको 10 मिनट लगाने पड़ते हैं एमसीक्यू के अंदर। इतना इजी है। मतलब अगर वो को फैक्टर मांगे, को फैक्टर मांगे, तो देखो ये जो आंसर है वो सी ट्रांसपोज है ना। ये जो आंसर है वो क्या है, सी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज वहां पे किसको होता है, एडजॉइंट की होता है। बात समझना, बात समझना तमाम लोग, कि अगर ये आया है सी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज बराबर किसके होता है, एडजॉइंट के।
ये है कोफैक्टर, ये वाली चीज कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। ये क्या है? ये कोफैक्टर है। और सी ट्रांसपोज जो है वो क्या है? एडजॉइंट है। ये दो बातें अलग अलग है, ये दो बातें अलग अलग है। ये क्या है? कोफैक्टर है। और ये क्या है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यानी अब कोफैक्टर का ट्रांसपोज जो है वो इनवर्स है। अब मिसाल के तौर पे मुझे कोफैक्टर निकालने के लिए बोलता, इनवर्स एडजॉइंट निकालने के लिए नहीं बोल रहा। सुनिएगा, स्टेटमेंट और सुनिएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए नहीं कह रहा, तो इसका मतलब सी ट्रांसपोज नहीं कह रहा निकालने के लिए, वो कह रहा है कोफैक्टर बताओ। तो कोफैक्टर क्या इसका ट्रांसपोज है? अगर मैं इसी वैल्यू को ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दूं, यानी मैं कह दूं कि ऑप्शन गया, नीचे आया, थर्ड ट्रांसपोज है, और ट्रांसपोज आंसर का किया, ये आ गया। हाँ, ये मैथ्स एरर आ गया। ट्रांसपोज इसमें डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। आ, इसी चीज को देखो और इसका ट्रांसपोज कर दो। देखो, फर्स्ट कॉलम जो है वो कन्वर्ट हो गया फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें? सेकंड रो में। थर्ड कॉलम जो है वो कन्वर्ट किसमें हो गया? थर्ड रो में। तो ये आ गया कोफैक्टर, ये चीज है कोफैक्टर। अब बात समझ में आई कि को फैक्टर जो है, अच्छा क्या बोलिए फातिमा सर, अगर डिटर्मिनेंट वन नहीं होता तो हम फिर इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई, यस एग्जैक्टली, वन नहीं होता तो फिर हम ए इनवर्स से उसको क्या करते? मल्टीप्लाई करते। बिल्कुल सही है। फिर ज़ारा क्या कह रही है? वी हैव एफ एक्स 570, आई गेस। फातिमा, यार मुझे आप तमाम लोगों के पास कैलकुलेटर कौन सा है? जिसके पास ये है तो सही है, यही वाला है ना, ये। जिसके पास ये कैलकुलेटर है उसके लिए चलो आसान, मतलब कि वो तो आसान ही हो गई। अब किसी के पास ई एस है, ई एस इस तरह का नहीं है। ई एस जो है उसका शेप डिफरेंट है, और उसके ऑप्शन में फर्क है ना। चलो मैं कुछ जुगाड़ निकालता हूँ, मैं आपको बताऊंगा फिर। मेरे पास कैलकुलेटर रखा हुआ नहीं, कॉलेज में रखा हुआ है। सर मिल गया ऑप्शन मुझे, वो बिल्कुल कॉर्नर पे था इसलिए मुझे नजर नहीं आ रहा था, अब मिल गया। अच्छा, कौन बात कर रही हैं आप? फातिमा। ओके फातिमा, ओके। हाँ बिल्कुल है, इसके अंदर ऑप्शन है। ई एस में भी है। सिर्फ जो मतलब कि जो बिल्कुल लोअर क्वालिटी होती है, उसके अंदर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं आता। वरना बाकी सारे कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शंस हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि आप मालूम कर सकते हैं। ये चीजें कुछ ऐसी हैं जैसा कि आप मालूम कर सकते हैं। अच्छा, इस कैलकुलेटर के अंदर एक सबसे बड़ी चीज क्या है? एक सबसे बड़ी चीज एक और बताऊं, चलो डिटर ये समझ में, ये बात अच्छी है, ये वाली बात समझ में आ गई। वो फैक्टर निकालेगा तो जो एडजॉइंट आएगा, एडजॉइंट का इन्वर्स कर दो, क्या हो जाएगा? को फैक्टर निकल जाएगा। ये बात समझ में सबकी आ गई? ये बात सबकी समझ में आ गई बेटा? कि अगर आपको सिर्फ ए की वैल्यू दे दी जाए और कहे कि को फैक्टर निकालो, तो आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट क्या किया? आपने डिटर्मिनेंट को क्या कर दिया? ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका क्या आ गया? सी ट्रांसपोज आ गया। अब सी ट्रांसपोज को फैक्टर नहीं है, सी को फैक्टर है। सी जो है ना वो को फैक्टर है, सी ट्रांसपोज को फैक्टर नहीं है। अब उसी का इनवर्स कर दो, मतलब उसी का ट्रांसपोज कर दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा? को फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको गिवन होगा, तो आप वो ऑप्शन में क्या कर दोगे? टिक मार्क कर दोगे। इस तरह का पेपर में सवाल बन सकता है, इस तरह का सवाल बन सकता है पेपर में, जो मैंने अभी आपको कहा। ठीक है ना? अच्छा जी, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं? पॉसिबिलिटी क्या क्या है?
मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तो आपको सिखा दी थी मैंने कैलकुलेटर में करना। अच्छा कल हम एक काम करेंगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में क्या आया था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकता। इक्वेशन का नाम, क्वेश्चन कहाँ गया इसका? ये तो हो गया था आखिरी सवाल। ये वाला इक्वेशन वाला था ना, कहाँ की इक्वेशन इसकी? ये इक्वेशन है, इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी डायरेक्ट? एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी? कोई बता सकता है कैलकुलेटर के बगैर? ओ कैलकुलेटर पे। वही तो करवा रहा हूँ ज़ारा बेटा, वही तो करवा रहा हूँ आपको। मैंने बोला कि ये इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इक्वेशंस दे दी गई आपसे, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, डायरेक्ट कैसे निकालोगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकलेगी? कोई बता सकता है माइक ऑन करके? अब देखो मैं अपना अपना कैलकुलेटर जो है ना वो रिफ्रेश कर रहा हूँ। वन पे आया, रिफ्रेश हो गया। बिल्कुल, कलाल ने आंसर दे दिया। देखो अगर आप गौर से देखें, जूम करें, जूम करके देखें, ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे? बी से। ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे? बी से। ठीक है ना? तो चेक कीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों का फायदा है इसके अंदर। आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आपने ये मैट्रिक्स तो बनाया हुआ है ना। अब देखो मैंने मैट्रिक्स डिफाइन किया, फोर पे गया, ये मैंने डिफाइन किया मैट्रिक्स। कौन सा वाला? ए। ए क्या है भाई? वन, टू, जीरो, फिर वन, जीरो, -1, फिर -1, थ्री, टू। ये हमने डिफाइन कर दिया मैट्रिक्स। ये मैंने अपना मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया। ये मैट्रिक्स ए डिफाइन किया मैंने अभी, मैट्रिक्स ए डिफाइन किया है। अब मैंने कहा मैट्रिक्स बी डिफाइन करना है, फिर डिफाइन से करना है, डिफाइन करना है मैट्रिक्स वन पे, वन डिफाइन कर रहा हूँ। मैट्रिक्स ए डिफाइन कर चुका हूँ, मैट्रिक्स बी डिफाइन कर रहा हूँ। मैट्रिक्स डी बी के अंदर कितनी रोज हैं? इसमें कितनी रोज हैं? थ्री रोज हैं। तो इसका मतलब थ्री रोज है, और कॉलम कितना है? वन। कॉलम हो गया वन। अब इसमें वन, टू, जीरो, सब चीजें हो गई। हमने मैट्रिक्स ए भी बना दिया और मैट्रिक्स बी भी बना दिया, हमने बना दिया। अब देखो डायरेक्ट आंसर क्या कहा हमने? हमने कहा कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू का इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो। ये तो पावर में चला गया, नीचे आएंगे इससे एरो से, या बल्कि हमको इसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ब्रैकेट में लिखते हैं मैट्रिक्स ए का इनवर्स, ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स बी, ऑप्शन ए, और बी किस पे? फोर पे। तो देखो मैट्रिक्स ए का इनवर्स मल्टीप्लाई करें किससे? बी से। -5, 3, -7। इसका आंसर चेक करो। इसका आंसर कहाँ आया था? ये रहा। ये रहा, आ गया आंसर।
कैसा, इक्वेशन से भी हमने क्या कर दिया, इसको पट करके आंसर निकाल दिया। अब कोई भी इक्वेशन देते हैं आपको, एक्स वाई जेड की वैल्यू, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर में उठाई, पुट कर दी, बाद में कोई ना कोई एरर, आपने कोई ना कोई मतलब कैलकुलेशन की होगी। जैसे कि मैं अभी इससे पहले देखो, मैं मैट्रिक्स ए लिख रहा था, तो मैट्रिक्स ए क्या है, मल्टीप्लाई लगा था, वो पावर में लग रहा था। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने सब पूरा हटाया, मैंने उसको उठा के ब्रैकेट में कर दिया। ब्रैकेट में करने के बाद फिर मैंने मल्टीप्लाई किया बी से, ठीक है ना। तो ये अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता, तो ये मल्टीप्लाई पावर से हो जाता, तो वो गलत हो जाएगा, फिर वो एरर दे देगा आपको। ब्रैकेट के अंदर लिखो मैट्रिक्स ए का इनवर्स, फिर मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है अब कोशिश करेंगे टॉपिक को, मतलब कि कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे साथ साथ, और जो है आपको शॉर्ट टेक्निक भी बताता रहूंगा मैं, ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब कल। मैट्रिसेस खत्म, मैट्रिसेस की बात खत्म, ठीक है ना। कुछ हम क्लास रखेंगे, एक आध क्लास रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो उसके अंदर मैट्रिक्स को भी थोड़ा इन्वॉल्व कर दूंगा, और जो है आपका वो भी इन्वॉल्व कर दूंगा, इक्वेशन का। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं ना, वो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा कौन सा होगा, देखो आप, ये वाला है आपके पास, simultaneous equation, simultaneous solution of equation and linear inequalities, ये चैप्टर है। ये चैप्टर पहला वाला पोर्शन तो उसका बड़ा आसान है, लेकिन लीनियर इनइक्विटीज जो है ना, ये मुश्किल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू आप लोगों को, का मैंने 5 मिनट ज्यादा ले लिया, बुरा तो नहीं लगा। थैंक यू सो मच, ओके। चलें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी कल अपने लैब। थैंक यू सो मच, आप लोग रिमूव हो सकते हैं, यहाँ से एग्जिट हो जाएं अब।